आप देख रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, इशारा आप समझ लीजिए मेरा। अच्छे कामों में, नेक कामों में, गरीब और मिस्कीन में भी हम अपनी पूरी की पूरी मिल्कियत या जितना का सासा हमारे पास, हम वो पूरा नहीं दे सकते। जब उनमें फजूल खर्ची नहीं कर सकते तो 250 और 300 बारातियों, चोरों, लुटेरों और डाकुओं का पेट भरने की इजाजत तुम्हें किसने दी है? कौन आ रहे हैं? बारात आ रही है। कितने आदमी आ रहे हैं? 200 आदमी आ रहे हैं। 200 आदमी, ये 200 लोग नहीं है, ये 200 चोर हैं। बुरा लगेगा उन मौलवियों को भी, बुरा लगेगा जो निकाह पढ़ाने पहुंच जाते हैं, लगेगा। हाजी साहब पान खा रहे हैं, दाढ़ी पे हाथ फेर, कहाँ जा रहे हैं? बारात में जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं, बारात जा रही है। ये हाजी है, हाजी हज करके आया, कहाँ जा रहा है? बारात में। हमारे पास 1000 रुपया है और हम जानते हैं कि मेरी खलेरी बहन, मेरी मुमेरी बहन, मेरी फुफेरी बहन बीमार है, उसको जरूरत है, लेकिन हम पूरा का पूरा 1000 रुपया जब उसको नहीं दे सकते हैं, ये फजूल खर्ची मानी जा रही है। जब एक नेक काम में नहीं दे सकते हैं तो चोरों पर लुटाया जाएगा, डकैतों पर लुटाया जाएगा, जहेज में माल खर्च किया जाएगा और राजा बाबू को बाइक, मोटरसाइकिल खरीद के दी जाएगी, ले चला अपनी हेमा मालिनी को बिठाल के ले जा, उसको दी जाएगी। ये बातें हम बाद में कहना चाहते थे लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। आजकल उस बारात को सबसे अच्छा माना जाता है जिस बारात में खातरी सबसे अच्छी होती है। और अफसोस के फख्र क्या करते, माशाअल्लाह लड़की वाले ने क्या खिलाया, गाय भी थी, खस्सी भी था, देसी चिकन भी था, मछली भी थी। और ये तारीफ कौन कर रहे हैं? जो बाराती है, जो गए थे लड़के वाले की तरफ से। ये तारीफ किसकी कर रहे हैं? लड़की के बाप की। माशाल्लाह क्या दावत। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, अपने मुंह से तारीफ नहीं करता। जिसके घर खाना खाने जाना ही नहीं चाहिए था, तू उसके घर खाना खा रहा है। लड़की के बाप को हक ही नहीं है खिलाने का, वो लड़की के बाप है। लड़की देकर घर से विदा कर देना ही शरीयत में उनकी शादी का हक अदा कर देना बताया है। लड़की के माँ बाप को खिलाने और पिलाने की जिम्मेदारी से अलग कर दिया है। बेशरम बनकर, बदतमीज बनकर, बेशरम बनकर तूने उनके घर में ठूस लिया है, खा लिया है और मोछों पे हाथ फेर कर उनकी तारीफ कर रहा है। बेशरम, तुझे शर्म से चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तारीफ कर रहा तू। किसके घर खा के आए? लड़की वाले। साहब लड़की वाले ने दावत की थी, वो तो करेगा। लड़के वाले ने कह दिया था 300 आदमी आएंगे, हम नहीं जानते हैं, 2-4 आइटम जहेज में कम दे देना, लेकिन खातरी में कमी नहीं होनी चाहिए। खातरी में कमी नहीं, सेवा में कमी नहीं। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल भिखारी। किस अंदाज से भीख मांग रहा है। अंदाज बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाएगी। शराब का नाम दवा रख दो तो शराब की हैसियत खत्म नहीं हो जाएगी। आप इस भीख का नाम कुछ और रख दो तो भीख की क्वालिटी और कैटेगरी खत्म नहीं हो जाएगी। आप कहलाएंगे भिखारी ही। ये अलग बात है कि कोई शर्म की वजह से ना कहे, मैं कहूंगा। कितनी औरतें बैठी हुई हैं बेचारी, लड़कियां जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं। और समाज, वाह रे समाज, ये बेचारा इतना मजबूर कर देता है। कुछ तो हो। अच्छा, जिनकी लड़कियां हैं वो तो बड़े खुश होते हैं कि मौलाना साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन जब ये लोग अपने लड़कों की शादी करते हैं तो ये भी मांग करते हैं। ये बड़ा दस्तूर है। अरे जब तुम ये चाहते हो कि मेरी लड़की की शादी में कोई जहेज न ले
तो आप भी तो ऐसे उसूल बनाओ कि हम अपने लड़के की शादी बगैर जहेज के करें। आप लड़के की शादी में तो लेना चाहते हैं, लेकिन बेटी की शादी में देना नहीं चाहते हैं। तो ये दस्तूर समाज को बैठ के सोचना पड़ेगा, एक कानून बनाना पड़ेगा, न दिया जाएगा न लिया जाएगा। और सोचो तो सही कि एक बाप 18, 19, 20, 22 साल तक अपनी लड़की की निगरानी करता है, घर में कोई नहीं है, बीवी अपने मायके गई है, आपकी बेटी जवान है, लेकिन आप घर छोड़ के इसलिए नहीं जाते हो कि घर में मेरी सियानी जवान बेटी अकेली बैठी हुई है। आप उसके लिए चौकीदार बन जाते हो। जिसने चौकीदार बनकर 20-22 साल तक एक बेटी को पाला हो, फिर वो तुम्हें निकाह में अपनी जवान बेटी तुम्हें दे रहा हो। आए भेड़ियो, तुम्हें शर्म नहीं आती उसी घर में डाका डालते हुए कि मुझे मोटरसाइकिल दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। अरे तुमसे तो अच्छे वो भेड़िए जो खुद भेड़ियों को नहीं खाते हैं, तुमसे अच्छे वो खूनखार जानवर हैं। शेर शेर को नहीं खाता है, सांप सांप को नहीं खाता है। सांप जहरीला है लेकिन दूसरों के लिए, शेर चीर फाड़ करके खाता है लेकिन दूसरे जानवरों को। लेकिन तुम तो इंसान हो, इंसानी को खा रहे हो। तुमसे बड़ा भेड़िया कौन है? तुमसे ज्यादा खतरनाक कौन है? तुमसे ज्यादा जहरीला कौन है? तुमने लड़के को पाला पोसा, 5-10 लाख की दुकान दे दी, अब लड़की से शादी करना चाहते हो और लड़की के बाप के लिए भेड़िया बन जाते हो। हमें बाइक चाहिए, हमारा लड़का MBBS है तो हमें 4 व्हीलर चाहिए, हमें स्विफ्ट चाहिए, हमें इनोवा चाहिए, हमें स्कॉर्पियो चाहिए। अरे कटोरा लेके भीख मांग, रास्ता हम बता देते हैं। पार्लियामेंट के नेताओं के पास चला जा, योगी जी और मोदी जी के पास चला जा, रहम आ गया तो तेरी झोली में डाल भी देंगे। और वैसे भी बीजेपी वैसे ही अपने एजेंटों को तलाश कर रही है और हम ही लोगों में से उसको अपने दलाल मिल भी गए हैं। मेरे भाइयों, हम क्या बताएं और किस तरफ जाएं? हम जाना नहीं चाहते हैं कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आए चश्मे अश्कबार जरा देख तो सही, ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा घर तो नहीं? ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा घर तो नहीं? जरा सोचो, हमने कभी शेर को नहीं देखा, वो खतरनाक है, लेकिन कभी शेर को शेर पर हमला करते हुए नहीं देखा। हमने कभी सांप को सांप पर हमला करते हुए नहीं देखा। हमने कभी भेड़िए को भेड़िए पर हमला करते हुए नहीं देखा। हमने एक जानवर को देखा कि वो दूसरी नस्ल पर हमला करते हैं, दूसरे जानवरों पर हमला करके उसका शिकार करके खाते हैं। लेकिन हाय इंसान, तू कितना बड़ा भेड़िया है और कितना खूनख्वार है कि तू अपने ही जैसे इंसान पर हमला करता है, अपने ही जैसे इंसान पर हमला करके उसके गोश्त को नोच नोच के खाता है। वो बेचारा अपनी बेटी की शादी करने के लिए लोन लेता है और उस लोन के लिए अपना मकान लोन पर रख लेता है। अपने मकान के कागज देकर वो आसान और सस्ते ब्याज के दर पर वो लोन लेता है और फिर वो अपनी बेटी की विदा कर देता है। लेकिन उस घर का कर्ज अदा करते करते उस बूढ़े की पूरी जिंदगी गुजर जाती है और बाद में पता चलता है बैंक वाले आए, उन्होंने घर पर कब्जा कर लिया, सबको घर से बाहर निकाल दिया। इसके जिम्मेदार हैं आप। मेरे भाइयों, इस दस्तूर को आसान कीजिए, निकाह को आसान कीजिए, शादियों को आसान कीजिए। जब जायज़ कामों में फजूल खर्ची जायज़ नहीं है, जब अच्छे और दीनी कामों में फजूल खर्ची जायज़ नहीं है, तो मेरे भाइयों इन बुरे कामों में फजूल खर्ची की इजाज़त कौन देता है?